एक दिन में वो मेरा सहारा है, वो मेरा आनंद हर एक दिन में वो मेरा सहारा है। प्रभु यीशु मसीह के सर्वश्रेष्ठ नाम में आप सभी का अभिवादन। पवित्र शास्त्र बाइबल में यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक के 53वें अध्याय के 11वें वचन में ऐसा लिखा है, वह अपने प्राणों का दुख उठाकर उसे देखेगा और तृप्त होगा। अपने ज्ञान के द्वारा मेरा धर्मी दास बहुतेरों को धर्मी ठहराएगा और उनके अधर्म के कामों का बोझ आप उठा लेगा। पर जब प्रभु यीशु मसीह के सामने क्रूस पर चढ़ने का समय निकट आ गया, तब वह स्वयं ही यरूशलेम नगर में गया। गधी के बच्चे पर सवार होकर वह जयोत्साह के साथ यरूशलेम में उसने प्रवेश किया। तब एक बड़ा जनसमूह उससे मिलने आया। उसके लिए उन्होंने अपने वस्त्र मार्ग में बिछा दिए और कई लोग खजूर की डालियां लेकर उससे मिलने को आए। वे जय जयकार करते हुए बोले, दाऊद के संतान को होशन्ना। धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है, आकाश में होशन्ना। जो राजा गधी के बच्चे पर सवार होकर यरूशलेम में विजय प्रवेश किया, वह कुछ ही दिनों में दास के रूप में मनुष्यों के अधर्म का भार अपने ऊपर लेकर यरूशलेम के बाहर निकला। वह सवार होकर अंदर आया और भार लेकर बाहर निकला। उस समय उसके कंधे पर हमारे पापों का बोझ भयंकर भारी क्रूस के रूप में था। अब भीड़ उसका जय जयकार नहीं बल्कि निंदा कर रही थी। पाप बलि का बकरा जैसे इज़राइल के पाप से लदा हुआ छावनी से बाहर दूर जंगल में छोड़ दिया जाता था, ठीक उसी तरह प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पाप और अपराध का बोझ स्वयं पर लिए यरूशलेम के फाटक के बाहर गोलगोता की पहाड़ी पर ले चला। इसीलिए कहा गया कि उसने अधर्म का भार अपने ऊपर लिया। हमारी पापों को हमसे दूर करने के लिए वह परमेश्वर का धर्मी सेवक बना। उसने पूरी आज्ञा पालन करके पापियों के लिए क्रूस पर मर गया। यही सब कुछ समाप्त नहीं होता। वह तीसरे दिन मृतकों में से फिर जी उठा और उसने मृत्यु पर जय प्राप्त की। वह हमें अपने विजय में शामिल करना चाहता है। अगर आप अपने पापों को स्वीकार करते हैं और उसके मृत्यु और पुनरुत्थान पर विश्वास करते हैं, तो आप भी उस विजय में शामिल होंगे। इसका मतलब है कि आपको पाप मुक्ति, अनंत जीवन और स्वर्ग में प्रवेश की प्राप्ति होगी। ऐसा ही करने के लिए परमेश्वर आपको कृपा प्रदान करे। प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत।